IVM। नमस्कार, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हो और रोज गर्म पानी ले रहे हो, जिससे आपको फायदा ही होगा। चलो अब कुछ दिलचस्प किस्से सुनाती हूँ देश भर से। जैसे ही कुछ महीने पहले लॉकडाउन शुरू हुआ तो सरकार ने आदेश दिया कि ऐप वाली टैक्सियां नहीं चल सकती। विद्या शेलके मुंबई की एक टैक्सी ड्राइवर थी जो इस बात से परेशान हो गई। उसके पति का काम भी बंद था महामारी की वजह से और वो ही घर चला रही थी। पर विद्या को दुखी होना नहीं आता था, तो वो तुरंत काम पे लग गई। पता किया पास कैसे बनता है मुंबई से बाहर जाने के लिए, और फिर अपना वीडियो बनाकर डाल दिया सोशल मीडिया पे। लोगों के फोन आने शुरू हो गए और वो मुंबई में फंसे लोगों को ले जाने लगी आसपास के शहरों में। मास्क और सैनिटाइजेशन का विद्या पूरा ध्यान रखती हैं और अपनी गाड़ी में 2 सवारियों को ही लेकर जाती हैं। किसी का फायदा नहीं उठाती और सही हिसाब से पैसे लेकर उन्हें पुणे, नासिक, औरंगाबाद और सांगली तक ड्रॉप करती है। इससे लोगों का भला भी होता है और उसकी कमाई भी चल रही है। हर ट्रिप के बाद वो गाड़ी पूरी तरह से सैनिटाइज करती है और अगली बार निकलने से पहले भी सफाई कराती है। विद्या ने सिखाया है कि हर मुश्किल में ही उसका हल भी होता है, बस नजरिया बदलते ही दिख जाता है। अगर आपने कभी किसी प्रियजन के इलाज के समय ब्लड बैग्स की खोज की हो तो आप जानते होंगे कि ये कितना कठिन है। समय पे सही ग्रुप का इंसान मिलना रक्तदान के लिए आसान नहीं होता और हमारे देश में हर 2 सेकंड में किसी को इसकी जरूरत होती है। पर अब इस मामले में कुछ सुधार हो रहा है ब्लड डोनर्स इंडिया की वजह से। ये भारतीय संस्था दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म है जो सूची रखता है रक्तदान करने वालों की शहर और इलाके के अनुसार। जब भी आपको जरूरत हो तो आप bloodDonors.in से संपर्क कर सकते हैं, ट्विटर पे या उनके वेबसाइट पे। वो तुरंत आपकी मदद करते हैं और रोज तकरीबन 8 जानें बचा पाते हैं। इस संस्था को शुरू किया है बालू नायर ने और वो चाहते हैं कि इससे कई ज्यादा लोगों को वो बचा पाए। सबसे कमाल बात इस मुहिम की ये है कि यहाँ अजनबी एक दूसरे के काम आते हैं। एक नेकी का सुरक्षा चक्र बन रहा है। मैं तो हिस्सा बनूंगी इसका, आप भी चलो। अच्छा एक बात बताओ, पंजाब के मोगा शहर में ऐसा क्या है? शायद वहां की हवा में ही सेवा होगी। पहले हमने देखा कैसे अभिनेता सोनू सूद पिछले 3 महीनों से लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें खाना देकर, उन्हें घर पहुंचाकर। और अब पता चला गुरदेव कौर धालीवाल के बारे में, जो सुबह से शाम तक सेवा करती रहती है। वो मास्क सिलती है और घर में मौजूद पोते पोतियों, बेटे बहुओं सबको प्रोत्साहित करती है। सुबह सुबह उठकर गुरदेव जी प्रार्थना करती हैं और फिर अपनी सिलाई मशीन मंगाती हैं। उनकी उम्र है 98 साल और मशीन की भी तकरीबन उतनी ही, लेकिन वो लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं। और मास्क की कमी तो हर जगह हो रही है, तो वो बना रही हैं, बनवा रही हैं। घर वाले खाना भी वहीं ला देते हैं। अब दोपहर को आराम भी नहीं करती। कहती हैं इस सेवा के मौके ने मुझ में फुर्ती भर दी है। वाह बीजी, आपके बारे में जानकर ही काम करने का मन करता है। आजकल जब सब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, एक चीज दिखी जिससे उस प्रांत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान झलकता है। ये है बेहद खूबसूरत पानी की बोतलें जो बांस की बनी हैं। ये त्रिपुरा में बनती हैं, जहां देश का 30% बांस उगता है। यहाँ सरकार ने त्रिपुरा रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन का प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अंतर्गत वो स्थानीय कारीगरों को सिखाते हैं कि किन नए आकारों में चीजें बनाई जा सकती हैं। किसानों से बांस खरीद कर उन्हें देते हैं। बोतल अंदर से कांसे या स्टील की होती है और सालों तक खराब नहीं होती। ऐसे प्रोग्राम हर जगह शुरू हो जाएं तो हमारे हस्तकलाकार क्या क्या कर दिखाएंगे। इसलिए मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि जितनी हाथ से बनी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो करो। हर जगह आसपास पता करो तो लोग घर में भी वस्तु बनाते हैं। बाकी इंटरनेट पे भी ढूंढो तो हाथ से बने मास्क, कपड़े के बैग, लकड़ी के डोंगे, ट्रेज, मिट्टी के बर्तन और न जाने क्या क्या पाओगे। पता करो तो आपके पास भी कोई ना कोई होगा जो घर में खाखरा, लड्डू या नमकीन बनाते हैं या बनाती हैं। एक बार चख के देखो, लोकल फॉर वोकल इसे ही तो कहते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो।
I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. So, been a really exciting week on the network this week. We've had some really cool stuff. My old friend Vivek Lad was on Storytellers and Storysellers. Definitely do check that out. On Cyrus Said, we had Ashwin Sanghi on Thursday's episode, and Cyrus and myself did a cock and bull, just the two of us. That was fun as well on Monday. Do check that out. Masaba was on Advertising is Dead, which was another really, really strong episode from Varun. And on the sports front, both Edges and Sledges, Football Shitball had some really fun episodes. That's the Football Twaddle. Do check those out as well. And if you haven't been paying attention and you haven't been listening to Smile India in these times, I don't know why you aren't. It's the most uplifting show that you could listen to. It's a short, bite-sized piece of really positive things that happen in India. Do definitely check that out. And with that, we hope to see you again next week. Namaskar, this is Ashish Vidyarthi. Yes, my friend, these are challenging times, but in these challenging times, we can create something extraordinary. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey, available on the IVM Podcast, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, we have a great opportunity called life. Cheers.